नमस्कार साथियों, एग्जामो फाइल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से मैं संविधान सभा एवं राज्य व्यवस्था की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको संविधान के टॉपिक वाइज प्रश्न करवाऊंगा। जैसे आपका संविधान सभा, प्रस्तावना, नागरिकता, इसके बाद मौलिक अधिकार, इस तरीके से अलग अलग टॉपिक पर मैं आपको अलग अलग प्रश्न करवाने वाला हूँ। और ये सभी प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये पिछले 10 से 15 वर्ष में किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, रेलवे है, इसके अलावा आपका आरओ या एआरओ का एग्ज़ाम है। यहाँ तक कि मैंने स्टेट पीसीएस के प्रश्नों को भी शामिल किया हुआ है। तो अगर आप मेरे साथ इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आप पीसीएस के प्री तक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और ये जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इसकी सबसे खास बात ये होगी कि मैं आपको इसे एमसीक्यू की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके 4 ऑप्शन आ जाएं और मैं प्रश्न को पढ़ करके सिर्फ इतना बता दूं कि देखो, इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, ये करेक्ट आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बल्कि मैं हर प्रश्न के साथ 2 काम करूंगा। 2 काम कौन से होंगे? सबसे पहले तो मैं आपका जो भी प्रश्न होगा उसके चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका एक ही प्रश्न के अंदर 4 अलग अलग प्रश्न कंप्लीट हो जाएं। यह हो गया पहला काम। और जो दूसरा काम होने वाला है वो ये होगा कि मैं उस प्रश्न की जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आपने पहले से थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ रखा है तो आपका एक रिवीजन हो जाए। और मान लीजिए आपने पहले से थ्योरी को नहीं भी पढ़ा हुआ, तो भी आप उस थ्योरी वाले पार्ट को यानी उस पूरे टॉपिक को शॉर्ट में समराइज कर पाएंगे, यानी आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉम्बो पैक होने वाला है जिसमें आप एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर। आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय संविधान का चैप्टर नंबर 1, जो कि है संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। और इसमें भी ये होने वाला है आपका फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसमें और भी पार्ट आएंगे। तो संविधान सभा का जो पार्ट है इसको हम लोग लगभग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज है फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में भी आपके सामने आ रहा है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब व किस योजना के या फिर अधिनियम के तहत की गई। तो संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई थी? तो वो हुई थी आपका 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये तो हो गया आपका इस प्रश्न का सही उत्तर। इस पर अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बाकी के 3 ऑप्शन की। अगर आप ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये अधिनियम क्या थी? तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ये है 1935 की अधिनियम, यानी 1935 में पारित हुई ये एक ऐसी अधिनियम थी जिसमें ब्रिटिश संसद ने यह तय किया था कि भारत पर शासन कैसे किया जाए। यानी भारत पर शासन करने के बहुत सारे नियम बनाए गए थे, और वो नियम इसी अधिनियम के तहत बनाए गए थे। और आप ये भी जानते होंगे कि हमारा जो वर्तमान संविधान है, इसमें सबसे अधिक प्रावधान अगर कहीं से शामिल किए गए हैं तो वो यही अधिनियम है। यानी भारत में सबसे ज्यादा भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान 1935 के अधिनियम से ही शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो यह है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और यह अधिनियम कब पारित हुई थी? यह अधिनियम पारित हुई थी आपकी 1947 में। और इस अधिनियम का प्रावधान क्या था? इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था। आप जानते हैं कि 1947 में भारत को विभाजित करके
दो देश बनाए गए थे, एक था भारत और दूसरा था आपका पाकिस्तान। तो ये बंटवारा किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? ये बंटवारा इसी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, महारानी की उद्घोषणा। ये उद्घोषणा क्या थी? ये उद्घोषणा की गई थी 1858 में। आपको याद होगा अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो एक क्रांति हुई थी 1857 में। इस क्रांति से पहले भारत पर शासन किसका था? भारत पर शासन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद जो है यानी 1858 में, इसके बाद से भारत पर शासन हो गया था सीधे सीधे किसका? ब्रिटिश क्राउन का। यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका शासन हो गया था। और यही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गई थी, इस बात की जो घोषणा की गई थी इसी को कहा जाता है महारानी की उद्घोषणा। और यह उद्घोषणा कहां पर की गई थी? तो महारानी की उद्घोषणा की गई थी 1858 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भी कहां? मिंटो पार्क में। और इस उद्घोषणा को पढ़ा किसने था? इस उद्घोषणा को पढ़ने वाले थे भारत के तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, जो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। और इस समय महारानी कौन थी? तो ये थी महारानी विक्टोरिया। सही है ना? तो महारानी की उद्घोषणा 1858 में हुई थी। महारानी विक्टोरिया की ये उद्घोषणा थी जिसमें भारत का जो शासन है, भारत की जो सत्ता है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश की महारानी के हाथों में चली गई थी। ये हो गए आपके चारों के चार ऑप्शन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी? भारतीय संविधान के स्थापना के बारे में, यानी भारतीय संविधान की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। तो अब लेते हैं एक नेक्स्ट पेज, इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, संविधान की जो सभा थी, संविधान सभा से जुड़ी हुई आपको टोटल 5 डेट्स याद रखनी है। कितनी? 5 डेट्स। और ये 5 तारीखें जो हैं ये 5 अलग अलग प्रश्न हैं, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। सबसे पहले आती है आपकी 1924। 1924 में पहली बार भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी के द्वारा सबसे पहले सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब और किसने की, तो 1924 में स्वराज पार्टी ने की। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक तारीख आती है जो है आपकी 1936। 1936 में क्या हुआ था? 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पर? फैजपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। यहां पर कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। सभा की मांग के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। यानी कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब इन दोनों ही मांगों को लेकर के ब्रिटिश शासन ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी 1924 में मांग की गई, उसके बाद 1936 में फिर से कांग्रेस ने मांग की,
लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया, इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर आता है तीसरे नंबर पर 1940। 1940 में आया एक अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, इसको किसने पारित किया था? इसे पारित किया था ब्रिटिश की संसद ने। यहां पर क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव में वो पहला ये मौका था जब ब्रिटेन ने सभा की मांग को स्वीकार किया था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग को सबसे पहले स्वीकार कब किया गया, तो वो किया गया था 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत। उसके बाद आपकी चौथी जो तारीख आती है वो आती है 1942। 1942 में क्या हुआ, देखो यहां 1940 में ब्रिटेन की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, एक अधिनियम बनाया, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार तो कर लिया कि भारतीय लोग जो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, यानी हम भारतीयों के लिए एक संविधान की सभा बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, यानी इस सभा को नहीं बनाया गया, इसका निर्माण नहीं किया गया। फिर 1942 में एक बनाया गया आयोग जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। 1942 में यह क्रिप्स मिशन बनाया गया और यह आया भारत, और इसने भारतीयों के सामने संविधान सभा बनाने के लिए पहली बार प्रस्ताव पेश किया। समझ गए? 1940 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें सिर्फ इन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया था कि आप सभा की मांग कर रहे हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं किया। फिर 1942 में एक क्रिप्स मिशन बनाई गई, एक आयोग बनाया गया और यह आयोग भारत आया। इसने भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव पेश किया कि हम किस तरीके से आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से इन्होंने शर्त रखी थी कि ये वाला जो आपका क्रिप्स मिशन है ये भी फेल हो गया, यानी यहां भी संविधान की सभा का निर्माण नहीं हुआ। फिर अंततः आया 1946। 1946 यहां पर ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हुआ। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तब मजबूरन इन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन या कैबिनेट आयोग जिसे कहते हैं, और यह आयोग भारत आया। इसने भारतीय संविधान का निर्माण किया और यहां पर फिर संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया गया। यानी संविधान का निर्माण कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। चलिए, यह हो गया आपका सवाल कंप्लीट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे आपके क्लीमेंट एटली। ये है आपका क्लीमेंट एटली। ये आपके ब्रिटेन के पीएम कब बने थे? ये बने थे 1945 में। 1945 में ब्रिटिश के पीएम बने और 46 में इन्होंने घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर और इनको देखेंगे तो क्लीमेंट एटली थे कौन? ये ब्रिटेन के पीएम तो थे ही। ये किस पार्टी से थे? तो ब्रिटेन में एक है लेबर पार्टी, इसी लेबर पार्टी के ये सदस्य थे। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि क्लीमेंट एटली ने किसको हराया था, यानी किसे हरा करके ये प्रधानमंत्री बने थे। तो इन्होंने हराया था विंस्टन चर्चिल को। चर्चिल को हरा करके एटली प्रधानमंत्री बने। और एटली का कार्यकाल क्या है, यानी एटली कब प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के? तो विंस्टन चर्चिल जो है ये आपके प्रधानमंत्री कब थे?
ये थे 1940 से लेकर के 1945 के बीच में। और आप जानते हैं कि ये 1940 से 45 जो है दूसरे विश्व युद्ध का समय है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1946 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन है? विंस्टन चर्चिल हैं। उसके बाद आते हैं आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कौन है? ये भी आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ये भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब थे? ये प्रधानमंत्री थे आपके गोलमेज सम्मेलन के समय। और गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1930, 1931 और 1932 में। तो गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। अब यहां पर जानने के लिए दो बातें हैं। सबसे पहली चीज कि आप जानते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो इन तीनों गोलमेज में से सिर्फ दूसरी वाली में शामिल हुए थे। यानी गांधी जी गोलमेज में कब शामिल हुए? तो ये शामिल हुए थे दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। अर्धनग्न फकीर कहा गया था। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और किसने कहा था? यह कहा था क्लीमेंट एटली ने। यही क्लीमेंट एटली जो दूसरे विश्व युद्ध के समय पर भारत का प्रधानमंत्री था, सॉरी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। भी प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसने दी? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वो हुई थी आपका 1932 में। 1932 में एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। कम्युनल अवार्ड, जिसे आप कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, इसकी घोषणा किसने की थी? तो इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी यहां के प्रधानमंत्री ने 1932 में। इसमें वैसे तो कई सारे प्रावधान थे, लेकिन जो सबसे मेन प्रावधान है वो दो थे। तो इस सांप्रदायिक पंचाट के क्या क्या प्रावधान थे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो आपका जो सांप्रदायिक पंचाट है, इसमें वैसे तो कई सारे प्रावधान थे, लेकिन इसके दो प्रावधान सबसे मुख्य थे। सबसे पहला काम तो यह किया गया था कि जो आपके अल्पसंख्यक हैं, इन अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचन दिया गया था। यानी इन अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और दूसरा काम इन्होंने ये किया था कि जो अछूत थे, इन अछूतों को हिंदुओं से अलग रखा गया था। यानी सबसे पहले तो इस सांप्रदायिक पंचाट ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था कर दी। और दूसरी चीज, इन्होंने अछूतों को हिंदुओं से अलग कर दिया। ये जो सबसे मुख्य प्रावधान थे ये थे इस सांप्रदायिक पंचाट के। तो इस पंचाट की घोषणा कब हुई थी? 1932 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन में। और करने वाले थे इसको प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। यानी कब रखा गया था? तो अभी अभी हमने ऊपर बहुत डिटेल में जाना है कि संविधान सभा के लिए पहली बार
प्रस्ताव कब रखा गया था? वो आपका रखा गया था क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। 1935 के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, यानी यही है आपका 1946 की कैबिनेट मिशन। तो इस मिशन के तहत क्या हुआ था? सभा का निर्माण हुआ था, है ना। लेकिन प्रस्ताव सबसे पहले कब लाया गया था भारतीयों के सामने? तो वो लाया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में। इसके अलावा अगर ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे तो ये है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या है, इसको समझ लीजिए। आप जानते हैं कि सबसे पहले सन 1919 में एक अधिनियम पारित की गई थी जिसका नाम था भारत सुधार अधिनियम। भारत सुधार अधिनियम 1919, या इसी को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, यह अधिनियम पारित हुई थी आपकी 1919 में। और इसी अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, यानी इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसे कहा जाता था साइमन कमीशन आयोग। और यह आयोग कब बना था? 1927 में बना था। तो साइमन कमीशन आप समझ गए। और आपको याद होगा कि लाला लाजपत राय जो थे, जिन्हें हम लाला जी भी कहते हैं, तो यही लाला लाजपत राय इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए शहीद हो गए थे, यानी इनकी हत्या कर दी गई थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका चौथा प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया, यानी संविधान सभा का गठन का आधार क्या था। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, ये इसका आपका कोई मतलब नहीं है। भारत के प्रभुत्व का प्रांतीय राज्य विधान, इसका भी कोई मतलब नहीं। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि इससे जो है भारत का विभाजन किया गया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका पांचवा प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को कब स्वीकारा गया। इस चीज को आप ध्यान देंगे। संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया गया था? वो किया गया था 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव किस दिन पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 8 अगस्त को। और इस प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? घोषणा की थी वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने। इसके अलावा 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और 47 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम हुई थी। इतना तो आप जानते ही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था, इतना तो आप जानते ही हैं। लेकिन किस तारीख को आया था? वो आया था 23 मार्च 1946 को। 23 मार्च को कैबिनेट मिशन जो है भारत आया। उसके बाद 1 जुलाई को इसने क्या किया? चुनाव संपन्न करवाया। यानी संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे वो 1 जुलाई 1946 को संपन्न हो गए। इसके बाद 9 दिसंबर जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। सभा का प्रथम अधिवेशन
या कह सकते हैं कि प्रथम बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 22 जनवरी की अगर आप बात करें तो 22 जनवरी जो है ये बहुत ही खास है। असल में हुआ ये था कि 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था। किस तरह का प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान के पटल पर रखा गया, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। यानी 13 दिसंबर को संविधान के पटल पर पंडित नेहरू ने एक उद्देशिका यानी एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 22 जनवरी 1947 को यही प्रस्ताव पारित हो गया। यह भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न कह रहा है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। आपका जो कैबिनेट मिशन है इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? एक थे आपके पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे आपके एबी अलेक्जेंडर। ये जो विलियम वुड भाई साहब हैं ये इस मिशन में शामिल नहीं थे। टोटल 3 लोग थे और वो 3 यही थे। और इनमें भी अध्यक्ष कौन था? ये थे आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये तीनों किस पद पर थे, यानी कैबिनेट मिशन के अलावा ये तीनों कौन थे, तो आपके जो पैट्रिक लॉरेंस हैं ये थे उस समय भारत सचिव। और अगर सर स्टैफर्ड क्रिप्स की बात करेंगे तो ये आपके थे व्यापार संघ के अध्यक्ष। ये कौन थे? व्यापार संघ के अध्यक्ष यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड के हेड थे। इसके अलावा जो एबी अलेक्जेंडर थे ये थे आपके नौसेना मंत्री। तो आपने इन सभी को देख लिया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण के साथ मांग को कब स्वीकारा गया? यह प्रश्न आप पहले भी 2 बार पढ़ चुके हैं कि पहली बार संविधान सभा की मांग को कब स्वीकारा गया प्रत्यक्ष रूप से। वो स्वीकारा गया था अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंतर्गत। और स्वीकारने के बाद पहली बार भारतीयों के समक्ष प्रस्ताव कब लेकर के आया था ब्रिटिश शासन? वो था क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत। और संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपने ये भी सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी सीधा सा मतलब यह है कि जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे तो कितनी जनसंख्या के लिए एक सदस्य चुना गया था, यानी उनका अनुपात क्या था? तो ये चुने गए थे 10 लाख जनता के लिए एक सदस्य चुना गया था। यानी इनका अनुपात क्या था? 10 लाख जनता प्रति व्यक्ति, या यहां कर लीजिए प्रति सदस्य। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो यहां है कि अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है राजेंद्र प्रसाद भी सोच रहे हों, क्योंकि आपने अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को भी पढ़ा हुआ है। तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न में पूछ रहा है कि अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। इस अंतरिम कैबिनेट पर ध्यान दीजिए। कैबिनेट का मतलब होता है सरकार, और सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए कैबिनेट के अध्यक्ष हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कैबिनेट और सभा में आप अंतर समझिए। कैबिनेट के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वैसे तो पटेल जी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, पर यहां आप मुख्य रूप से सिर्फ दो बातें जान लीजिए। सबसे एक तो ये अंतरिम सरकार में जो है ये थे गृह मंत्री। और दूसरी चीज, जो भारत का एकीकरण हुआ था, भारत के एकीकरण में इनका जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। यानी आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत में बहुत सारी रियासतें थी, और उन सभी रियासतों को एक ही झंडे के नीचे लाना, यानी भारत में शामिल करना, भारतीय संघ बनाना, यह श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उसके बाद आते हैं अपने सी राजगोपालाचारी। तो इनके बारे में भी जानने के लिए दो बातें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अंतरिम सरकार में, या यूं कह लीजिए स्वतंत्र भारत के, ये सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा जो है ये जो अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय वायसराय थे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था, तो स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? वो थे माउंट बेटन। तो माउंट बेटन स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे, और जैसे ही इनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो वायसराय बनाया गया सी राजगोपालाचारी को। इसलिए ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय साबित हुए, सी राजगोपालाचारी। और जब इन सी राजगोपालाचारी का कार्यकाल समाप्त हुआ तो अपना जो वायसराय का पद था, इस पद को ही समाप्त कर दिया गया। यानी सी राजगोपालाचारी के बाद भारत में कोई भी वायसराय नहीं रहा। तो चूंकि अब वायसराय का पद ही समाप्त कर दिया गया, तो ये भारत के अंतिम भारतीय वायसराय साबित हुए। तो भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय कौन? सी राजगोपालाचारी। तो ये भी हो गए आपके चारों ऑप्शन। तो साथियों, ये था आपका लास्ट प्रश्न। इसी प्रश्न के साथ आज का जो सेशन है वो होता है आपका समाप्त। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। देखिए, अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो आज हमने सिर्फ 10 प्रश्न किए हैं, लेकिन अगर आप प्रश्नों को छोड़ करके कंटेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज की क्लास में मैंने लगभग संविधान सभा की जो पूरी थ्योरी वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करवा दिया है। अब इस संविधान सभा से कुछ ही पॉइंट बचते हैं जो हम
अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप प्रश्नों की संख्या को मत देखिए, आप ये देखिए आज आपने पढ़ा क्या क्या है, आपने आज क्या क्या सीखा है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।